हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, है ना। चैप्टर नंबर 1 और 2 जो है हम पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में नहीं हुआ है, लेकिन आज जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जिसका नाम है आपका धातु एवं अधातु, जिसे इंग्लिश में मेटल एंड नॉन मेटल कहते हैं, ठीक है। तो पहला है कि धातु किसे कहते हैं, क्या है कि चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। तो पहले धातु के बारे में जानिए कि धातु हम कहते किसे हैं। धातु वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करता है उसे हम धातु कहते हैं। यानी कि हमारा जो श्रेणी है, यानी कि कह सकते हैं कि आवर्त सारणी है, उसमें कुल तत्वों की संख्या 118 है। 118 में जो है धातुओं की संख्या जो है 93 है। उसमें से कैसे पहचानेंगे कि कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। तो जो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा उसे हम धातु कहेंगे, ठीक है। और जो है धातु का पहचानने का जो अलग अलग जो है विधियां हैं, जो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला डिफिनीशन है, सिंपल सा डिफिनीशन, कि वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करता है उसे हम धातु कहते हैं। बड़े शांत रहो अल्लाह ने। या वैसे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन करता है और आघात वर्ध तथा तन्य होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, है ना। यानी कि धातु के जो है भौतिक गुण को लिखे। क्वेश्चन है कि धातु के भौतिक गुण को लिखे। तो भौतिक गुण क्या क्या है धातु का, जिसमें से पहला है कि चमक। जो चीज चमकता है वो सारे के सारे तत्व 118 में जो भी चमकेगा उसको हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे, भौतिक आधार पे कहेंगे, ठीक है। जिसमें पहला है चमक। तो धातु में प्रायः चमक होती है, जैसे एल्युमिनियम। आप सब बर्तन देखे होइएगा जिसमें खाना बनता है, भोजन बनता है, तो एल्युमिनियम का बर्तन रहता है। जिंक, मैग्नीशियम, आपका सिल्वर, इसमें सभी का रंग जो है सफेद होता है। यानी कि चांदी का रंग कैसा होता है, तो सफेद होता है। मैग्नीशियम का सफेद होता है, एल्युमिनियम का सफेद होता है, जिंक का सफेद होता है। ये सभी क्या है, धातु है। यानी कि जो भी चमकेगा उसे हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे, एक्सेप्ट आयोडीन को छोड़ करके, क्योंकि आयोडीन जो है अधातु है लेकिन उसमें भी चमक होती है। तो आयोडीन को छोड़ करके सभी के सभी तत्व क्या है, धातु है। दूसरा कठोरता। भौतिक गुण क्या है धातु का, कठोरता। कि धातुएं प्रायः कठोर होती है, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। यानी कि जितनी भी धातुएं हैं वो सभी क्या होती है, कठोर होती है, मजबूत होती है। तीसरा है आघात वर्ध। तो धातु को पीस कर पतला चादर, यानी कि कह सकते हैं पीट कर, यानी कि सोनार जो है पीट कर सोना को क्या कर देता है, एकदम पतला कर देता है। तो जो भी चीज पीट करके पतला बनाया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, आघात वर्ध कहते हैं, है ना। तो धातुओं को पीट कर पतला चादर बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम को पीट कर करके क्या कर दिया जाता है, पतला कर दिया जाता है। यानी कि एकदम एक पत्थर बनाया जा सकता है धातु को पीट करके, ठीक है। अभी देखते हैं, नीचे करते हैं वीडियो को, क्योंकि नीचे का दिख नहीं रहा है। धातु का चौथा गुण देखने वाले है तन्यता। यानी कि धातु में उपस्थित वैसा गुण जिसके कारण धातु को हम खींच करके तार बनाया जा सकता है। यानी कि सबसे जो है अधिक तन्यता जो होता है धातु में, 118 तत्वों में सबसे अधिक होता है सोना का तन्यता। यानी कि हम 1 ग्राम सोना को जो है 2 किलोमीटर तक खींच करके हम उसका तार बना दे सकते हैं, ठीक है। जैसे, और एक नोट अपवाद में है बिस्मत। बिस्मत का तन्यता नहीं होता है, ये जो है इसमें कोई भी तन्यता नहीं पाई जाती है, ये अपवाद है धातु का। पांचवा गुण देखते हैं धातु का उष्मीय चालकता। यानी कि धातु में जो है उष्मीय चालकता का गुण पाया जाता है। धातु प्रायः उष्मा का चालन करता है, जैसे चांदी और तांबा उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। लेड एवं पारा उष्मा के सबसे कम चालक है। यानी कि यह जो है चालकता का गुण इसमें कम पाया जाता है, लेकिन चांदी और तांबा में चालकता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। छठा गुण है भौतिक गुण, ये सब है। छठा गुण है विद्युत चालकता। यानी कि धातुएं प्रायः विद्युत के चालक होते हैं, जैसे चांदी और तांबा सबसे अधिक अच्छे चालक होते हैं, लेकिन लेड और पारा सबसे कम चालक होते हैं। ये था भौतिक गुण धातु का। अब जो इसके आगे हम देखने वाले हैं, धातु का सातवां भौतिक गुण है ध्वनिक। यह धातु का वैसा गुण है जिसमें धातु जब कठोर सतह से टकराते हैं तो ध्वनित उत्पन्न होता है। यानी कि जब देखिएगा कि कोई भी जो है बर्तन आपका जो होता है वो गिर जाता है तो धातु का बना होता है, यानी कि एल्युमिनियम धातु का। और जब गिर जाता है तो वो झंझनाहट की आवाजें आती है। ये किस लिए आती है, क्योंकि उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, इसीलिए जो है धातु में झंझनाहट की आवाज आती है। नोट वही चीज लिखा गया है कि धातु में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण उसमें ध्वनिक उत्पन्न होते हैं। धातु का जो है 8वां भौतिक गुण है गलनांक। तो धातु के गलनांक प्रायः उच्च होते हैं। धातु का गलनांक जो है उच्च होता है, जैसे लिथियम और सोडियम का गलनांक 98 डिग्री सेल्सियस होता है, और पोटेशियम का गलनांक जो होता है 30 डिग्री सेल्सियस।
जबकि सीजियम का गलनांक जो है 98 डिग्री सेल्सियस तक होती है। नोट में लिखा गया है सीजियम और गैलियम दो ऐसे धातु है जिन्हें हथेली पर रखने मात्र से ही वह पिघल जाती है। गैलियम और सीजियम को हाथ पर रखिएगा तो पिघल जाएगी, उसका गलनांक बहुत ही निम्न होती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अधातु किसे कहते हैं? तो वैसा तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। साथ ही साथ आघातवर्त एवं तन्य भी नहीं होते हैं, लेकिन अधातु जो है भंगुर होती है। भंगुर किसे कहते हैं? जिसे हम कोई भी चीज से मारा जाए तो बिखर जाएगी, इसी ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? भंगुर कहते हैं। अधातु जो है उष्मा का चालन और विद्युत का चालन और आघातवर्त एवं तन्य तो नहीं होते, लेकिन वो क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। जैसे में अधातु का एग्जाम्पल है कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ऑक्सीजन, क्लोरीन इत्यादि, ये सब क्या है? अधातु है। भंगुर वही लिखा गया है कि भंगुर का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ हथौड़ी से मारने से वह टूट जाता है या कह सकते हैं कि बिखर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भंगुर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अधातु के रासायनिक गुणधर्म को लिखे। अधातु के रासायनिक गुणधर्म को लिखना है। यहाँ पहला जो है रासायनिक गुणधर्म, पहला अधातु के बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7 एवं 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बाह्यतम कक्षा में, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके। क्या कि ये भी दोनों क्या है? अधातु है, लेकिन इसमें जो है बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन इत्यादि। तीसरा जो रासायनिक गुण है अधातु का कि कुछ अधातु के ऑक्साइड उदासीन होते हैं, जैसे H2O, NO2। NO2 को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, NO को कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। चौथा जो रासायनिक गुण है अधातु का, अधातु प्रायः जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु अम्ल से अम्लीय अभिक्रिया कर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है, क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन देते नहीं है। जैसे यहाँ पे जो है एक रिएक्शन दिया गया है कि कार्बन और अम्ल के साथ जो रिएक्शन कराया गया, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण हुआ। नोट ध्यान देने वाला बात क्या है कि ज्ञात 118 तत्व में 22 तत्व जो है अधातु हैं, जिसमें से 10 जो है ठोस अवस्था में पाई जाती है और एक द्रव्य अवस्था में, बाकी के 11 जो है गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अगला जो नोट ध्यान देने वाला बात क्या है कि द्रव्य अधातु ब्रोमीन है। एक जो अधातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है वो क्या है? ब्रोमीन है। और कुछ ठोस अधातु का उदाहरण जैसे गंधक, गंधक जिस सल्फर कहते हैं, फास्फोरस और आयोडीन इत्यादि। धातु तथा धातु में अंतर लिखना है। तो धातु तथा धातु में दो तरह से हम अंतर लिख सकते हैं, एक जो है भौतिक गुण के आधार पे और एक तो जो है रासायनिक गुण के आधार पे। तो पहला जो हम अंतर लिखते हैं भौतिक गुण के आधार पे, एक साइड धातु है एक साइड अधातु है। पहला जो अंतर है कि धातु चमकदार होती है जबकि अधातु चमकदार नहीं होती है, आयोडीन को छोड़ करके। दूसरा जो अंतर है धातुएं आघातवर्त एवं तन्य होती है, इसे हम पीट करके पत्थर और इसको हम नमरा सकते हैं, लेकिन अधातु जो भंगुर होती है यह आघातवर्त और तन्य नहीं होती है। धातु विद्युत तथा उष्मा का चालन करता है, जैसे शीशा को छोड़ करके। शीशा जो है ये उष्मा का चालन नहीं करता है। उष्मा का चालन करने का अर्थ हुआ कि जब भी आप देखिएगा भोजन बनता रहता है तो करछुल जो रखा रहता है तो कोई एक जो है सीरा उसका सटा रहता है तो पूरे जो है हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, यानी कि उष्मा का चालन करता है, जबकि जो है अधातु विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं करते। चौथा जो गुण है इसका कि धातु प्रायः ठोस होती है और अधातु प्रायः ठोस तथा गैस दोनों होती है, केवल ब्रोमीन को छोड़ करके। पांचवा जो अंतर है धातुएं का गलनांक एवं कथनांक सबसे उच्च होती है, जबकि अधातु का गलनांक एवं कथनांक निम्न होती है। दूसरा जो गुण है धातु तथा धातु में अंतर रासायनिक गुण के आधार पे, एक साइड धातु है एक साइड अधातु है। पहला जो अंतर कह रहा है आपका कि धातुएं विद्युत का धनात्मक होती है लेकिन अधातु जो है विद्युत ऋणात्मक होती है। दूसरा अंतर है कि धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होता है जबकि अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। तीसरा अंतर है, ये सभी अंतर जो है रासायनिक गुण के आधार पे है। धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्षार का निर्माण करते हैं जबकि अधातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर अम्ल का निर्माण करते हैं। चौथा जो अंतर है धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं जबकि अधातु जल से अभिक्रिया कर ऑक्साइड का निर्माण नहीं करते हैं। पांचवा अंतर है धातु प्रायः अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। नोट ध्यान देने वाला बात क्या है कि कार्बन के दो अपरूप पाए जाते हैं, जिनमें से प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर जो अपरूप है हीरा है और दूसरा जो अपरूप है ग्रेफाइट है, यह मुलायम होता है। और एक और अपरूप है जिसे हम फ्लोरीन कहते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, 10th तक आगे दिया गया है वो भी।